नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर पर। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत गढ़ी दुर्गनपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी ताहिर ने बताया गांव के समीकरण के इस तरह के विकास यहां पर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए। जनता के सहयोग से लड़ रहे हैं चुनाव, मौका मिला तो करेंगे गांव में चौमुखी विकास। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सरकार से सहयोग राशि एवं गरीबों के कच्चे मकान पक्के बनवाने का संघर्ष। शिक्षा पर देंगे खास ध्यान, गांव में होगा चौमुखी विकास। विधवा और बुजुर्गों की बनेगी पेंशन। गांव में जिस समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण, उसका होगा समाधान। मैं वादा नहीं विकास करने आ रहा हूं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ। जिस तरह के काम की यहां पर आवश्यकता थी, यहां ग्रामीणों में देख गया विकास को लेकर रोष। अब की बार चाहते हैं अपने गांव के प्रधान बनाना चौधरी ताहिर को, क्योंकि उम्मीदवार लगनशील और शिक्षित व्यक्ति, इसलिए चाहते हैं कि गांव के प्रधान अगर चौधरी ताहिर बनेंगे तो गांव में होगा भरपूर विकास। ग्रामीणों ने जताया भरोसा। इस दौरान ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा और अपील करता हूं कि आने वाले 2026 में मुझे भरपूर समर्थन देकर कामयाब बनाएंगे और मैं अपने गाँव की परिवार की तरह सेवा करूंगा। प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी ताहिर। 26 में ग्राम पंचायत के चुनाव आने हैं। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जाकर समीकरण जान रहे हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम आप लगातार देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के सभी गांवों का। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के गढ़ी दुर्गनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही सादगी वाले व्यक्ति ने अपने चुनाव की दावेदारी पेश की है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या चाहते हैं अपने गाँव के लिए, किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर होने थे और किस तरह के नहीं हो पाए। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं ताहिर भाई से। सबसे पहले तो ताहिर भाई, आपका स्वागत है चैनल में। ताहिर जी, अपना नाम बताइए और सर अपने गांव का नाम बताइए। ताहिर, गाँव गढ़ी दुर्गनपुर। अच्छा, जैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो क्या मुद्दे हैं गाँव में चुनाव लड़ेंगे? गाँव के मुद्दे पर ग्रस्त हो गए हैं जी। बुजुर्गों की पेंशन है, बेवाओं की पेंशन है, ये बननी है। रास्ते ज़्यादा खराब हैं, ये अच्छे करवाने हैं रास्ते। अच्छा, चुनाव लड़ने का मन खुद का ही मन है या गाँव के लोगों ने आपको सहयोग करा? गाँव के लोगों की ही सहमत से ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, इससे पहले जो प्रधान बने होंगे, बहुत लोगों ने वादे किए होंगे, लेकिन क्या वाकई विकास यहाँ पर हुआ है जितना होना चाहिए था? नहीं, विकास तो जाएगा, वो इतना खास विकास नहीं है जितना होना चाह रहा। इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, गाँव सहमत से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसी मकसद से ही चुनाव लड़ूंगा कि गाँव में काम हो, अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, प्रधान जी से ये छोटा गाँव, लोग कहते हैं कि निधि नहीं आती है, आप कहाँ से प्रयास करेंगे चुनाव लड़ने के जीतने के बाद? अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या प्रयास करेंगे, काम कहाँ चला सकते हैं आप, कहाँ उम्मीद है आपको? देखो, कोशिश करने का काम है। जितना तो विधायक है, MP हैं, GM है, SDM है, सभी के पास जाएंगे तो काम भी मिलेगा, विकास भी मिलेगा, काम अच्छा, भी होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस गाँव में क्या है प्रधान? सबसे बड़ा मुद्दा गांव का रास्ते का ही है जी। मैन तो इसमें रास्ता है। गांव की देखभाल नहीं, कम हो रही, कर्मचारी बहुत कम आ रही है, सफाई नहीं होती इसमें, रोजगारी कम है बहुत ही इस गाँव के लिए। अच्छा, जैसे कि कब्रिस्तान हो गए, इनकी बाउंड्री की व्यवस्था कैसी है? शमशान घाटी वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था कुछ नहीं है, ना गाँव के कब्रिस्तान की बाउंड्री है, ना चौड़े कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे है? उसमें क्या प्रयास रहेगा अगर आप प्रधान बनते हैं? प्रधानमंत्री हम उम्मीद है कि हम प्रधान बने तो हम उसमें बाउंड्री दोनों ही कब्रिस्तान होंगे और शमशान घाट की दोनों ही बाउंड्री कराएंगे। अच्छा, जैसे कि आजकल क्या है कि गरीबों के मकान कच्चे हैं और सरकार मकान दे रही है, लेकिन संघर्ष करें तो मिल जाते हैं। तो जितने गरीब, कितने आपकी नॉलेज में है कि इतने गरीबों के मकान कच्चे हैं, जिनके मकान बनवाने हैं, क्या लगता है? हमारे गांव में तो करीब बात ज़्यादा गरीब ही है लोग। बात मकान कच्चे बहुत हैं गांव के अंदर। बरसात में डर लगता है उनको? हाँ, बरसात में डर लगा कि ये कच्चे मकान में होता फिलहाल नहीं। कोई गांव में कोई मकान नहीं बना, 1-2 मकान बना, कोई गांव में मकान नहीं बना। उनके लिए कितनी मेहनत करोगे? सबसे ज़्यादा मेहनत तो गाँव के गरीबों के ही लिए आई। अच्छा, कुछ गरीब ऐसे भी हैं जिनको बेटी की शादी होनी है, सरकार दान देती है, सिर्फ मुहिम चलाई हुई है, सरकार जो है सहायता करती है, उसमें किस तरह का प्रयास यहाँ गाँव प्रधान का रहा? तो कोई सब अब अपने तरीके से करेगी। अगर फिलहाल देखते तो कोई सा विकास हुआ नहीं। अगर जहाँ लोग जद्दोजहद करेंगे, हम इसमें कामयाब होगा तो पूरी ही जद्दोजहद करेंगे विकास। शिक्षा को लेकर स्कूल कहाँ तक यहाँ पर? स्कूल तो 8वीं तक है जी यहाँ पर। अच्छा, कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? स्कूल की व्यवस्था तो बस सही सी है जी। वो गाँव में तो देखो जी कोई ऐसी खास है नहीं है। साफ सफाई को लेकर चल रहा काम। सफाई का तो एक महीने में 2 महीने में आ गए सफाई के लिए। तो शिक्षा पे कैसे ध्यान देगा? सफाई का ध्यान तो देना पड़ेगा। जब होंगे तो हम खुद सफाई का ध्यान खुद ही देंगे हम। अच्छा, जैसे गाँव में घूम रहे हैं, गली में आप घूम रहे हैं,
क्या लगता है जनता आपको रेस्पॉन्स दे रही है, जनता आपको समझ रही है कुछ? हाँ जी, जनता के ऊपर दारोमदार है जी, सबको थोड़ा विश्वास तो जनता का ही है जी। अच्छा, इससे पहले भी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले लड़ रहे हैं चुनाव? सब तो बाजी बाजी चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, क्या उम्मीद जता रहे हैं उन गाँव के लोगों से, कितनी उम्मीद जता रहे हैं आप लोग? भरपूर उम्मीद है जी। तो गाँव के लोगों के लिए कैसा विकास होगा? अच्छा विकास करने की कोशिश कर रहा हूँ, फुल विकास करूँ। अच्छा अच्छा, जैसे कि गांव में कोई ऐसी भी व्यवस्था है, जैसे कोई गरीब रात को बीमार हो जाता है, उसके लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है? अगर आपको नहीं, हमारे गाँव में कोई नहीं चाहिए। अगर आप प्रधान चले जाते हैं तो क्या इस पर भी ध्यान दिया जाएगा? हाँ जरूर, सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाएगा। कहाँ जाते हैं लोग बीमारी से, रात रात को जाती है? मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है या शाहपुर जाना पड़ता है। मुजफ्फरनगर 17 किलोमीटर है, शाहपुर यहाँ आपके द्वारा लगाई गई तो लोगों को फायदा हो पाएगा कुछ? हाँ जी, फायदा हो जाएगा। उस पर ध्यान दिया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा, फुल ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहूँगा गाँव के लोगों से हमारे माध्यम से, क्या अपील करना चाहूँगा अपने लिए? बाकी तो ये है, सबके सहयोग से ही कामयाब हो, हमें कामयाबी मिलेगी। सबके सहयोग से मैं गलत है। क्योंकि देखिए सादगी एक अपनी पहचान बनाती है, क्योंकि सादगी में इंसान जब बात करता है तो सादगी वाले लोग उनको समझते हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो मुद्दे हैं वो विकास को लेकर ही है। चुनाव तो सभी मुद्दे चुनाव लड़ते हैं तो विकास के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, लेकिन कोई दिखावटी काम करता है तो कोई रियलिटी अपने गाँव समाज के लोगों के लिए हमदर्द होता है। एक चाचा बैठे हैं, बुजुर्ग से बात करने का। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भाई बीर मोहम्मद है। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए जैसे कि इस गांव में आप किस तरह से विकास होने चाहिए थे, क्या कमियां हैं इस गाँव में? इस गांव में तो भाई सारी कमी है। जो जिसे भी कर्मचारी हमें जो ये बाहर के न कहे सुने तो हम कोई हमारी बात को गौर नहीं कर देते। क्या काम होना चाहिए गांव के अंदर? काम के अंदर एक तो सफाई, एक जहाँ से टूटते फूटते घरों से जिसकी गाड़ है ये कोई नहीं हो रही। अच्छा, प्रधान ने बनाया, उन्होंने बड़े बड़े बातें करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सारे काम करे थे। काम 4.5 साल हो गए प्रधान ने, कुछ काम हुआ नहीं थी? कुछ नहीं हुआ। किसी का 2 गज की लगा दिया, किसी का 12 गज की अंदर ठोक दी, बस यो काम हुआ, कोई नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि बुजुर्ग होते हैं उनकी पेंशन बनती है, तो पेंशन वगैरह बनी गाँव में? नहीं, ज़्यादा बस जो विधवा हुआ गई, एक आदमी वीर बाजी जो बुजुर्गी हो रही उसकी मान लो नहीं, और भी कहा सुना भी भाई ये बननी चाहिए इनकी, कोई गौर नहीं। बुजुर्ग तो बहुत होंगे, 60 साल? बहुत ज़्यादा, ये विधवा भी बहुत ही हैं। अच्छा, कोई नहीं, 5 साल की अभी यानी कोई नहीं। अच्छा, जैसे चुनाव होने हैं 2026 में, किस पे उम्मीद कर रहे हो? अगर ताहिर भाई चुनाव प्रधान बन सके तो उम्मीद है गाँव में? बिल्कुल पछोड़ा लेने की उम्मीद कर रहे हैं हम ताहिर। अच्छा, कैसे आदमी है, कैसे करो? बढ़िया आदमी है, काम किसी का दरियाफत कर लो, हिंदू से मुसलमान तक, अगर जो कोई भी गलत बता दें। अच्छा, सादगी वाले आदमी है, बेहतरीन, लोगों से व्यवहार अच्छे रखते हैं। बढ़िया। चलिए और लोगों से ही बात कर लेते हैं। भाई थोड़ा खड़ा हो जाओ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर बैठे हुए पहले चाचा से बात करते हैं। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? अच्छा, बड़ी मोहब्बत से एक पैगाम देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो इस गाँव वालों को? 2026 में चुनाव आने हैं तो किसको की बात प्रदान करना चाहते हैं? मोहम्मद तारिक को। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर? भाई वही काम की, क्योंकि उसका काम हुई नहीं, काम हो गए। हाँ, बस इसके विकास होगा गाँव में। कैसा आदमी है? बढ़िया आदमी है। ठीक है जी, नाम बताइए। अच्छा, तो भाई जैसे कि अब चुनाव आने हैं 2026 में, 4.5 साल हो गए प्रधानी को, कैसा काम रहा गाँव में? गाँव में काम तो भाई बस प्रधान तो समझ रहा कि मतलब बहुत कुछ करवा दिया, बाकी पब्लिक की तो नज़रों में कुछ नहीं हो रहा, और बाकी सब ठीक है। अपनी योजना हर आदमी सरकार मतलब बहुत काम कराया, पर पब्लिक की नज़रों में कोई काम नहीं। कौन सा काम ऐसा जो होना था नहीं हो पाया? अजी बहुत काम है। ऐसे पहली बात तो हमारे गाँव में जैसे ये लड़कियों की जो शादी हो, आज तक एक को भी अनुदान नहीं मिला गवर्नमेंट, किसी को मिला होगा बताओ? ये बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या, गरीब तो हमारे गाँव में 60% है, और 60% आदमी में आज तक कोई आदमी बताओ हमारी लड़की की शादी में गवर्नमेंट से मदद मिली है। अच्छा, ये काम किसके होते हैं? प्रधान ये प्रतिनिधि प्रधान होते के हैं? ये तो जिम्मेवार आदमी की तो काम है। बिल्कुल, तो बड़े दुख की बात है इस गाँव में। सबसे बड़ी बात तो है, दुख की बात है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोटे होते हैं उनमें राशन डीलर किस तरह से? राशन डीलर का कोई नहीं, मतलब लोगों को सही तरह मिलता है? सही मिल रहा है। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई तो भाई मानने की बात है, मैन रास्ता उसको करवा दी, जो हमारी गलियाँ जा रही है, आपका 2 महीने से भी ना आया हो, जो मैन रास्ता उसको ईद त्योहारों पर कैसे रहता है?
इसी त्योहारों पर तो गाँव का चूप भंगी भी वो भी सफा कर दे। बिल्कुल। और किस तरह की समस्या लोग जूझ रहे हैं यहाँ से? बाकी बस समस्या तो समझता ही है, बाकी अब की बात जो है कुछ और समाधान सोच रहे कि अच्छा सा विकास हो गाँव का, गाँव का भी सहयोग है। अच्छा, इन्हीं के चुनाव लड़ने के लिए इनमें क्या खास बात है? खास बात ये है कि पार्टी का सहयोग है, पार्टी का सहयोग है, अच्छी खासी पार्टी और तो उसमें पढ़े लिखे भी है और परिवार का भी सहयोग है, पार्टी का भी सहयोग है। ठीक है। चल भाई, जैसे कि तुम युवा हो, वोट डालते हो? हाँ, तो खड़ो हो जाओ अपने के लिए। आ जाओ भाई, चले युवा से बात कर लेते हैं कि युवाओं में कुछ अलग ही बात होती है। अब जैसे कि आप युवा हैं, बहुत समझते भी हैं, तो गाँव में किस तरह के विकास कार्य की कमी रहेगी? भाई एक तो खेल का ग्राउंड नहीं है। अच्छा। हाँ, पहले वोट लेने से पहले हमें वोट दे दो, हम सारा कुछ समस्या दूर कर देंगे। एक भी खेलने का ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कोई किसी के खेत में खेल रहा, कोई सरकारी खत्तों में खेल रहा, कोई कब्रिस्तान में खेल रहा। सब पहला कहता है, वादे कर रहा है बड़े बड़े, पर कोई किसी का काम नहीं आता। तो वोट दे दिया और बात खत्म। अच्छा, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए गारंटी कार्ड, मनरेगा कार्ड वगैरह किसी प्रधान ने बनवाया? कुछ नहीं बनवाया किसी का भी, कुछ भी नहीं बनवाया, सारे नहीं फिर क्या लगता है कि ऐसे लोगों को फिर से प्रधान बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आगे ऐसा प्रधान बनना चाहिए जो गरीबों की, युवाओं की सारी समस्या दूर करे, ऐसा प्रधान बनना चाहिए। ऐसा प्रधान हमारे चाचा साहिब चौधरी सादगी वाले हैं, सीधे लड़ पाएंगे अधिकार से? सारे गांव के सहयोग से उन्होंने पर्चा भरा, सारे गांव के सहयोग से। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मैंने कहा ना कि युवाओं की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, वो जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं कि किस तरह से हमारे गांव में काम होने चीज नहीं हो पाए, किस तरह संघर्ष प्रधान कर रहा। अगर प्रधान जी का संघर्ष इतना होता तो शायद ये इस तरह की बुराई ना करते। लेकिन चलिए और बैठे चाचा जी से बात कर लेते हैं। जी, नाम बताइए। महबूब फूड डीलर। फ्रूट डीलर। अच्छा डीलर साहब, बतलाओ कि इस गाँव में किस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं? जी बस समस्या तो है, जिस अभी प्रधान बना मैं बनने से पहले तो हर आदमी हो गया मैं इस गांव को ऐसा नहीं वैसा कर दूंगा, इतनी तरक्की कर दूंगा, लेकिन होने के बाद फिर वहाँ वहीं रह जा। गरीब गांव है हमारा बहुत ही, और बस ये मान लो जो हमें सुविधा ज़्यादातर मिल जाए, विधायक कोटे से मान लो, MP कोटे से मान लो, ज़्यादातर बस सुविधा जो भी आ जा तो आ जा। प्रधान तो है, कोई 10 मीटर की गली करवा दी, कोई खाली सी बनवा दी, कहीं वैसी मिट्टी डलवा दी। क्या चाहते हैं प्रधान जी? तो ये चाहते हैं गांव का प्रधान ऐसा हो, गरीब महिला, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, और जगह युवा लड़के हैं जैसे इनके लिए भाई देखो, जो प्रधान लोग होते हैं सरकार से जुड़े होते हैं, इन्हें सब चीज मालूम होती है। तो हम गाँवी आदमी चले गए कभी हफ्ते में एक बार शायद, उनका रोज का काम यही है, क्योंकि उन्हें चुनाई इसीलिए जा रहा ताकि वो गांव का विकास करे, है जी। और विकास हमारे गांव में वो हो नहीं पाता जो हम उम्मीद करके प्रधान बना। इसलिए अब हमने ये सोचा, हमारे भाई ताहिर हैं, पढ़े लिखे भी हैं और सज्जन ईमानदार आदमी। हमारा मकसद ये है अब जान इन्हें दे दिया जाए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ की जो समस्या है उसको बताया कि यहाँ प्रधान बनने से पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। बहुत लोग यहाँ समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रधान का काम होता है सरकार से जो योजना है पात्र तक पहुँचाने का प्रयास करें, संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही काम मिलता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। क्लब के कपड़े पहन के आदमी घूमते हैं, लेकिन जनता जिससे वोट मांगी थी वो 5 साल किस तरह से अपनी समस्या जूझ रहे हैं ये जनता ही जानती है। लेकिन अब की बार चाहते हैं